हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 6 के मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है व्हिच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो पेयर्स दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर लार्जर है, कौन नंबर जो है बड़ा है। इसको समझने के लिए आइए हम आपके लिए एक नंबर लाइन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। इस नंबर लाइन से आप आसानी से समझ जाएंगे। देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ ये देखो ये 0 होता है, यहाँ ये पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस तरह से बढ़ता जाता है ये। और ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 देखो ये -3 और 0 में कह रहा है कि कौन लार्जर है, विच इज लार्जर बिटवीन -3 एंड 0। हमने आपको नंबर लाइन पे बताया था कि ये देखो जो इंटीजर्स नंबर लाइन पे लेफ्ट में होती है वो छोटी होती है और जो राइट में होती है नंबर इंटीजर जो राइट में जो होता है वह बड़ा होता है। ये देखो आप यहाँ 3 और 0 की देखो, यहाँ ये 3 और 0 की देख लो यहाँ नंबर लाइन पे। हमने कहा कि जो इंटीजर नंबर लाइन पे लेफ्ट में होता है वह छोटा होता है और जो इंटीजर नंबर लाइन पे राइट में होता है वह बड़ा होता है। देखो हमें लार्जर दिखाना है तो देखो -3 और 0 में राइट में कौन है, 0 है। तो ये जो 0 है ये की जब हम बात करेंगे यहाँ लिखेंगे तो देखो 0 हम लिखेंगे 0 इज लार्जर देन -3। ये जो 0 है वो -3 से बड़ा है। तो ये ध्यान में बिठा लीजिए कि नंबर लाइन पे जो नंबर राइट में होता है वो बड़ा होता है और जो नंबर लाइन पे उससे जो लेफ्ट में होते हैं नंबर वो छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर बी देखो यहाँ 4 और -8 हमें लार्जर दिखाना है। तो देखो 4 और -8 में राइट में कौन है, ये देखो ये 4 है और ये माइनस इधर जाएंगे तो इधर -8 आएगा। तो ये देखो या ये कह लीजिए कि किसी भी निगेटिव इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वह बड़ा होता है। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो निगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। तो ये देखो कौन पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है 8 निगेटिव है। तो ये जो 4 होगा क्योंकि ये बड़ा होगा किससे, -8 से, तो हम लिखेंगे 4 इज लार्जर देन किससे, -8। क्वेश्चन नंबर सी को देखो -12 है और +12 है। नंबर लाइन पे जब हम देखेंगे तो -12 जो होगा वो लेफ्ट में होगा और +12 जो होगा वो राइट में होगा। और दूसरी बात अगर देख लो पॉजिटिव और निगेटिव देख लो, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो 12 जो बड़ा होगा किससे, -12 से। तो हम लिखेंगे 12 इज लार्जर देन -12। ये देखो डी देखो यहाँ 0 और 50 देखो यहाँ, ये देखो यहाँ 0 है और 50 इधर आएगा। अभी 10 तक लिखे हैं और हम लिख सकते हैं। अब कहाँ तक आप लिख सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। लार्जेस्ट इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, सबसे बड़ा इंटीजर पता नहीं है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, सबसे छोटा इंटीजर भी ज्ञात नहीं है। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये भी नहीं पता है। ये देखो 0 और 50, ये जो 0 होता है किसी भी निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है लेकिन किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। तो ये बड़ा है 50। आप लिखिए यहाँ लिखेंगे 50 इज लार्जर देन 0। यहाँ देखो -131 और ये +31। ये देखो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। तो 31 इज लार्जर देन -131। तो आप यहाँ जब ई को लिखेंगे तो लिखेंगे 31 इज लार्जर देन -131।
तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि जो इंटीजर नंबर लाइन पे लेफ्ट में होता है वो अपने से किसी भी राइट वाले इंटीजर से छोटा होता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो इंटीजर नंबर लाइन पे राइट में होता है वो अपने से किसी भी लेफ्ट वाले इंटीजर से बड़ा होता है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किसी भी निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। जो जीरो होता है वो किसी भी निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच नंबर इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो पेयर्स दिए गए हैं इनमें कौन छोटा है। हमने आपको बड़ा बताया, ठीक उसी के जैसे ये भी है। देखो पहले देखो पॉजिटिव और निगेटिव। ये देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। हमने आपको बताया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किसी भी निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। आप लिखेंगे a 122 ये छोटा स्मॉलर बताना है, तो ये जब आप यहाँ a लिखेंगे, जब आप a लिखेंगे ये जब आप a को जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे -83 इज स्मॉलर देन 122। ये -83 इज स्मॉलर देन 122 -100 मतलब -83 122 से छोटा है। ये देखो ये 0 और -191 है। हमने आपको बताया है कि ये जो 0 होता है किसी भी निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। मतलब ये जो निगेटिव इंटीजर होते हैं 0 से हमेशा क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। 0 से ये जितने भी निगेटिव इंटीजर हैं सब छोटे होते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ये देखो जब इधर जाएंगे तो -91 इधर आएगा, और तो जो संख्या लेफ्ट में होती है वह स्मॉलर होती है। तो देखो 0 है, -1 -2 ऐसे करते हुए -191 लेफ्ट में आएगा। तो यहाँ आप बी में लिखेंगे -191 इज स्मॉलर देन 0। आप लिखिए -191 इज स्मॉलर देन 0। क्वेश्चन नंबर सी देखो, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जो निगेटिव इंटीजर होती हैं वो छोटी होती हैं पॉजिटिव इंटीजर से, तो आप इसको लिखिए -289 इज स्मॉलर देन किससे, 289 से। जब डी में आप इधर चलेंगे, डी में तो देखो ये 0 है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो 0 होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। तो आप लिखिए 0 इज स्मॉलर देन 372। और ये देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो जो निगेटिव इंटीजर होता है वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। तो -871 इज स्मॉलर देन किससे, 324 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द इंटीजर्स बिटवीन -6 and 0, -3 and 4, -2 and 5, -4 and 4। ये इसके बीच के इंटीजर्स आपको लिखने हैं कि -6 और 0 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं, उन सबको आपको लिखना है। ये देखिए हमने आपकी सुविधा के लिए एक नंबर लाइन बनाया हुआ है, और इस नंबर लाइन के सहायता से आप बिल्कुल ही आसानी से इसके बीच के इंटीजर्स को आप लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ये है किसके बीच में, -6 और 0 के बीच में। ये देखो यहाँ -6 है और ये 0 है। देखो ध्यान से, ये -6 है और ये 0 है। इसके बीच में कौन कौन से है, -5 है, -4 है, -3 है, -2 है और -1 है। तो आप हमेशा लेफ्ट से लिखना शुरू करिए। ये देखो इसके बीच में कौन कौन है, पहले -5, -4, -3, -2 और -1।
देखो -6 और 0 के बीच में नंबर इंटीजर्स हैं। बी को देखो, क्वेश्चन नंबर बी, -3 एंड 4, ये देखो -3 और 4 को देखो, यहाँ -3 है और ये 4 है। देखो -3 और 4 के बीच में कौन कौन से हैं, -2, -1, 0, +1, +2, +3। यहाँ लिख दीजिए -2, -1, 0, +1, +2 और +3, ये हो गया इसके बीच में। एक क्वेश्चन नंबर सी देखो, -2 एंड 5, -2 और 5, यहाँ देखो -2 और 5, ये देखो -2 है और ये +5 है। देखो -2 और 5 के बीच में क्या है, -1, 0, +1, +2, +3 और +4, इसको लिख दीजिए। ये देखो -1 और 0, 1, 2, 3 और 4, ये इसके बीच के नंबर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, -4 एंड 4, -4 और 4, देखो ये -4 है और ये +4 है। -4 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर इंटीजर्स हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, इसको आपको लिख देना है। देखो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3, ये इंटीजर्स इसके बीच के हैं। स्टूडेंट्स, हमको उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करके बताएं, हमारे नंबर से फ़ोन करें, हम आपको तुरंत जो है बताएंगे। चलिए, वीडियो हमको लग रहा है कि 12 मिनट का हो चुका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।